और आप देखेंगे जो बंधन बैंक की बात करें, बंधन बैंक में काफ़ी बड़ी एक डाउन ट्रेंड रही है करीबन 2018 से लेकर अभी तक। तो 8 साल के एक डाउन ट्रेंड स्टॉक चल रहा था, अब मंथली चार्ट पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है करीबन 140 से लेकर 185। यहाँ पर संदीप जी 200 SMA जो है वो 215 का है डेली चार्ट्स पर। उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक चलना शुरू करेगा तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल्स बन सकते हैं। ये जो बात रही मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए, अगर आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, तो हर गिरावट में आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको 185 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 185 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर वापस एक रेंज में चला जा सकता है। बट अगर 215 के ऊपर फिर सस्टेन होना शुरू होता है तो यहाँ पर 225 से लेकर 245 के टारगेट्स बन सकते हैं। 245 के अभी भी ले सकते हैं सर, 205 के आसपास। जी बिल्कुल, आपका जो नज़रिया कैसा है, आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो अभी लेना बिल्कुल मुनासिब रहेगा। और कोई गिरावट आती है तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर आपको मोमेंटम या ब्रेकआउट प्ले करना है तो 215 तक वेट करिए। 215 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो या तो गिरावट पर लें, या फिर आप कह रहे हैं कि 215 का ब्रेकआउट होने दें तब आप इसमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस आपका 185 का ही होगा। राइट सर। और टारगेट आपने पहला बोला 245 का, उसके ऊपर। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है संदीप जी तो करीबन 265 तक भी जा सकता है स्टॉक। काफी अच्छा यहाँ पर रिवर्सल है। जैसा आरबीएल बैंक के अंदर हमने देखा था एक पूरा पैटर्न क्रिएट हुआ था, उसी तर्ज पर यहाँ पर यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, और वैसे ही चलने की यहाँ पर संभावना है स्टॉक में। तो आप इंडसइंड बैंक पर पॉजिटिव हैं, आपने बंधन बैंक पे राय दे दी, और कोटक बैंक भी आप कह रहे हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये जो गिरावट हो रही है ये खरीदारी करने का मौका है। एक येस बैंक पे और व्यू दे दीजिए। एचडीएफसी बैंक तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले भी। जी, यस बैंक पे संदीप जी आपको रिकॉल करा तो लास्ट मंथ हम काफी बुलिश थे, और करीबन आपको 20.50 का हमने हमारे दर्शकों को स्टॉप लॉस दिया था, और उसके तर्ज पर हमने 26 के टारगेट्स दिए थे। 26 का टारगेट ऑन 18 जून को यहाँ पर अचीव हो चुका था। अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 26 का जो लेवल है वो वीकली चार्ट्स पर 200 SM है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिलती है तो करीबन 32 के टारगेट्स बन सकते हैं। काफ़ी अच्छे यहाँ पर पैटर्न है। और आपको अगर स्टॉप लॉस, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 23.70 का मेंटेन करें। अगर आपका थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है तो 21.50 का थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम रिवाइज करके ऊपर लेके जा रहे हैं। 20.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 32 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। 32 का टारगेट, 23.70 का स्टॉप लॉस छोटी अवधि के लिए, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए 21.5 का स्टॉप लॉस, राइट। जी बिल्कुल। खरीदना 26 के ऊपर ही है। हाँ, 26 के ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है और फिर काफी अच्छे मोमेंटम में 32 के लेवल्स पे अचीव हो सकते हैं संदीप जी। ठीक है, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, 26 का लेवल पार होने दीजिए। पिछली बार जो टारगेट आया था वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस पार होगा तो फिर अगले रेजिस्टेंस की ओर बढ़ेगा, जो कि 32 के आसपास नजर आ रहा है। 23.70 छोटी अवधि वालों के लिए, और लंबी अवधि वालों के लिए 21.5 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए।